हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त होंगे, आनंद में होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25 और 26 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 24 श्लोकों तक पढ़ लिए थे। एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज के पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों, हमने कल के पाठ में पढ़ा था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन तथा इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ऐसा वे अपनी मंद बुद्धि के कारण मानते हैं। इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है। अब इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस श्लोक में जानेंगे। गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक का वाचन करते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। इसके शब्दार्थ को देखते हैं मित्रों, उसके बाद इसके अनुवाद को देखेंगे। इसका शब्दार्थ है न माने नहीं, अहम माने मैं, यानी श्री कृष्ण, प्रकाशः माने प्रकट होना, प्रकाशित होना, सर्वस्य माने सबके लिए, योग माया यानी योग माया हमने पढ़ा था ना कि भगवान कहते हैं जो माया है वह मेरी ही दिव्य शक्ति से उत्पन्न होती है। तो भगवान की परम दिव्य शक्ति, इसका अर्थ हुआ योग माया का। समावृतः माने छिपी हुई, मूढ़ माने मोहित, अयम माने ये, न माने नहीं, अभिजानाति माने जानते हैं, लोकः माने व्यक्तियों को, माम माने मुझे, अजम माने अजन्मा, अव्ययम जो कभी खर्च नहीं होता है, जिसका कभी व्यय नहीं होता है, उसे कहते हैं अव्यय। तो अपरिवर्तनशील, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को देखते हैं। इसमें श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपनी दिव्य योग माया शक्ति से आवृत्त होने के कारण सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। अतः अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित तथा अपरिवर्तनशील हूं। पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि व्यक्ति अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण यह जान लेते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो व्यक्ति स्वरूप हैं, उन्होंने भी जन्म लिया है, इसलिए वे शरीरधारी मनुष्य की भांति ही हुए, वे भगवान कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न उठने पर श्री भगवान इस श्लोक में उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरी दिव्य शक्ति योग माया है उससे आवृत्त होने के कारण मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। इसका भाव समझिए मित्रों कि जो योग माया है वह इस सृष्टि में ही है, जो कि भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। यहाँ पर इस सृष्टि में भगवान ने ही माया और मोह को भेजा है। तो इसमें आवृत्त हो जाते हैं लोग, जिसके कारण मोह और माया उनको घेर लेती है, तो जिसके कारण वे मुझे देख पाने में, मेरा जो स्वरूप है उसको देख पाने में अप्रत्यक्ष है, मतलब उसको नहीं देख पाते हैं कि मैं कौन हूं। श्री कृष्ण को पहचानने में असमर्थ होते हैं माया के प्रभाव के कारण। अतः अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित यानी मैं अजन्मा हूं और अपरिवर्तनशील हूं। तो मित्रों, आप लोग भी समझ गए होंगे कि भगवान जो हैं वो अजन्मा हैं और अपरिवर्तनशील हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं। तो इसको थोड़ा सा और सरलता से व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि सामान्य मनुष्य के लिए माया जो है वह एक पर्दा है, जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा हुआ है। अब योग साधना समझकर वह इसमें प्रवृत्त होता है।
इसके पश्चात योग माया अर्थात योगक क्रिया भी एक आवरण ही है। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा योगारूढ़ता आ जाने पर वह छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात तो है कि हमारे अंदर परमात्मा है, लेकिन वही है कि माया और मोह के कारण अज्ञानतावश हम यह नहीं जान पाते हैं। हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं कि वह हमारे अंदर ही वास कर रहा है। तो जब व्यक्ति योग माया से परे होकर के जब अपनी योग साधना करता है, तो जब वह उसकी साधना पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है, तो उसके कारण जब अज्ञानता हटती है तो उसे पता चलता है और उसे अपने परमात्मा का विदित होता है। परमात्मा उसे विदित होते हैं कि मैं तुम्हारे ही भीतर हूं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूं। केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं। जो अपनी योग की पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं वे ही मुझे देख सकते हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित, जिसे जन्म नहीं लेना है, अविनाशी अव्यक्त स्वरूप, जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना है, ऐसे मेरे स्वरूप को नहीं जानता। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानते थे। आगे उन्होंने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे। वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्रायः अंधे ही हैं। आगे श्री भगवान क्या कहते हैं उसको अगले श्लोक में जानते हैं। अगला श्लोक है गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। आशा करते हैं कि 25वां श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका वाचन करते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इसके शब्दार्थ को देखते हैं। वेद माने जानना, अहम माने मैं, समतीतानि माने अतीत यानी जो बीत गया है, वर्तमानानि माने वर्तमान, च माने तथा, अर्जुन माने हे अर्जुन, भविष्यानि यानी भविष्य, च माने और, भूतानि माने समस्त भूत प्राणी, जीवित प्राणी, माम माने मुझको, तू माने परंतु, वेद माने जानता है, न माने नहीं, कश्चन माने कोई। तो ये रहा शब्दार्थ। इसके अनुवाद को देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं यानी श्री कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ तथा समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु कोई मुझे नहीं जानता। अब इसको समझते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए यानी जो बीत गया है समय, उसमें वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले समस्त भूत प्राणियों को मैं जानता हूँ कि कौन मर गया है, कौन अभी जीवित है और कौन अभी जन्म लेने वाला है। इन तीनों ही परिस्थितियों के मनुष्यों को मैं जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिसके हृदय में मेरे लिए श्रद्धा नहीं है, मेरे प्रति जो आस्था नहीं रखता है, जो भक्ति नहीं करता है, ऐसे पुरुष के लिए मैं अव्यक्त हूँ, यानी वो मुझे जान ही नहीं सकता, अज्ञ हूं मैं उसके लिए। हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। अब क्यों नहीं जानता है, इसको हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे। श्री भगवान क्या बताएंगे उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर हम और अधिक वीडियोस लाएंगे और गीता से संबंधित, गीता ज्ञान, गीता की प्रश्नोत्तरी और भगवान के जो विचार हैं उन्होंने क्या समझाया है, गीता सार के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो मित्रों चलिए मिलते हैं कल
अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय। हरे कृष्णा।